आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के लिंग चैप्टर के आज दूसरा पाठ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण के चैप्टर जो लिंग हमने शुरू किया है इसका आज कौन सा क्लास करना है? पार्ट 2 क्लास करना है। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले देख लिया है, उसमें लिंग के बारे में पढ़े हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग किससे कहता है, पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। अब इस वीडियो में उस लिंग के अंतर्गत जितने भी शब्द वाक्य जो भी आने वाले हैं उन सब की हम लोग पहचान करने का नियम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में रखा जाएगा, किस तरह से कौन सा शब्द पुल्लिंग में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से ये छोटे वीडियो ही लेंगे और इसका पार्ट 2 है। इसी तरह से एक और वीडियो इसका बनेगा लिंग चैप्टर का, मात्र एक तीसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें पूर्णतः कंप्लीट आपका लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं कि लिंग का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। हम लोगों ने लिंग के चैप्टर में दोनों देख लिया टॉपिक को कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। अब इन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखिए, हिंदी में 2 ही होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। संस्कृत में 3 हो जाता है और इंग्लिश में 4 हो जाता है। तो हिंदी में जो लिंग 2 प्रकार के पढ़ने हैं, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होता है, या तो कोई शब्द स्त्रीलिंग होगा या कोई शब्द पुल्लिंग होगा। तो शब्दों की पहचान हम लोग इसमें करने का नियम सीखेंगे, रूल को सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि रूल्स में क्या क्या होते हैं, किस प्रकार का रूल्स होते हैं। तो देखिए, शब्दों की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राणीवाचक आता है और दूसरा अप्राणीवाचक आता है। यानी कि प्राणीवाचक का कहने का मतलब है कि या तो जीव वाला आएगा यानी कि जिसमें जान हो, प्राण हो, या फिर निर्जीव वाला आएगा जिसमें जान या प्राण न हो। यानी कि अप्राणीवाचक और प्राणीवाचक में शब्दों में हम लोग लिंग का निर्धारण करना सीखेंगे। जैसे देखिए, पहला क्या है कि मनुष्य और बड़े जीवों में स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग की पहचान करना आसान होती है। कैसे? तो देखिए, जैसे अगर बात किया जाए कि पिता, पुत्र, चाचा, दादा, नायक, गायक, हाथी, घोड़ा, इन सब की बात की जाए तो ये सब कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट रूप से पहचान में आ जाते हैं कि ये पुल्लिंग में है। क्यों? क्योंकि ये पुरुष में आते हैं, पुरुष का ये बोध कराते हैं। जैसे पिता क्या है, ये पुल्लिंग में आते हैं, पुत्र, चाचा, दादा, हाथी, ऊंट, हंस, मोर आदि ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अगर इसी सब के बात किया जाए, इन्हीं सब के विपरीत कि अगर माता, अगर इसी में बात की जाए माता, पुत्री या लड़की, लड़की, चाची, दादी, गायक है तो गायिका हो जाएगा, गायिका, नायक है तो नायिका हो जाएगा, हाथी है तो हाथिनी हो जाएगी, ऊंट है तो ऊँटनी हो जाएगी, हंस है तो हंसी हो जाएगा, मोर है तो मोरनी हो जाएगी, या इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि बड़े बड़े जीवों में अथवा मनुष्यों में पहचान करने की जो विधियाँ होती है ये आसान होती है। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप देख कर ही बता देंगे कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ऐसे जीवों में जो है पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग की पहचान करना आसान होती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए, पिता, पुत्र, दादा, भाई, चाचा, ये सब जो भी है ये सब की पहचान हो सकती है। आसानी से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये किस लिंग के अंतर्गत आएंगे, हिंदी के अंतर्गत आएंगे अथवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे अथवा पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से अगर बात की जाए कि पुत्री, लड़की, चाची, दादी, गायिका, नायिका, हाथिनी, ऊँटनी, मोरनी इत्यादि, इस सब की बात किया जाएगा तो ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। यानी कि बड़े बड़े जीवों जिनका हम लोग आसानी से देख करके पहचान लेते हैं, इनका करना क्या होता है, लिंग निर्धारण करना आसान होता है। लेकिन समस्या तब आती है, जब कुछ ऐसे जीव मिल जाते हैं, बड़े बड़े जीवों में ही कुछ ऐसे जीव मिल जाते हैं जिनका लिंग का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। बड़े बड़े जीवों में ही कुछ कुछ ऐसे जीव मिल जाते हैं जिनका लिंग का निर्धारण करना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। ऐसे ऐसे जीवों को क्या किया जाता है, या तो उन्हें पुल्लिंग अथवा उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। क्या कहता है? या तो उन्हें पुल्लिंग नहीं तो स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, इसलिए इन्हें या तो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन देखिए, जैसे में अगर बात की जाए झींगुर, चीता, भालू, घड़ियाल, भेड़िया, गिरगिट, सांप इत्यादि, इन सब की अगर बात की जाए तो ये सब, इन सब की पहचान करना थोड़ा दिक्कत होता है, कठिन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, झींगुर है, ये क्या है, झींगुर है।
ये क्या है, ये झिंगुर है, ये क्या है, चीता है, और यहीं पे देखा जाए तो ये घड़ियाल है, ये भालू है, यहाँ पे भेड़िया है, यहाँ पे देखा जाए तो ये गिरगिट है, यहाँ पे किंग कोबरा सांप है। इन सब की लिंग का निर्धारण करना दिक्कत होता है, थोड़ा मुश्किल होती है, पहचान करना कठिन होता है। इस तरह से इन सबको क्या किया जाता है, या तो पुल्लिंग अथवा इन्हें स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। इस तरह से इनकी स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन सब में मादा शब्द का यूज किया जाता है। जैसे ये सब, इन सब को हम लोग फिक्स एक पुल्लिंग में रखते हैं, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में रखते हैं। लेकिन अगर इनकी हम लोग स्त्रीलिंग की बोध कराना हो तो इन सब में क्या जोड़ देते हैं, मादा जोड़ देते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये चीता है, लगता है इसको कोई शिकार दिख गया है, ये चीता है, इसको लगता है कोई शिकार दिख गया है, घुरे रहा है इसे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को अगर इसकी मादा को बताना होगा तो क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि मादा चीता। इसमें क्या लिख देंगे, मादा। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, मादा चीता। ये क्या हो जाएगा, मादा चीता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग को दिखाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे बात किया जाए, ये क्या है, ये भेड़िया है, तो हम लोग इसी में लिख देंगे मादा भेड़िया। क्या हो जाएगा, मादा भेड़िया। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग को दिखाएगा। ये भालू है, ये भालू पेड़ों पे चढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, ये भालू पेड़ पे बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं, तो इनको हम लोग भी लिख सकते हैं क्या चीज़, मादा भालू। क्या लिख सकते हैं, मादा भालू। जैसे देखिए ये रूल्स के ही अंतर्गत आता है, यानी कि ऐसे ऐसे जीवों जिनकी पहचान करना कठिन होता है, इन संज्ञाओं में मादा शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग ये बन जाते हैं। यही अगर बात किया जाए तो ये क्या है, कॉकरोच है, यानी कि झिंगुर है। ये झिंगुर है तो झिंगुर को क्या लिख सकते हैं, मादा झिंगुर हम लोग लिख देंगे, स्त्रीलिंग बनाना हो तो मादा झिंगुर, मादा झिंगुर। अब देखिए ये गिरगिट है, ये क्या है, ये गिरगिट है, ये गिरगिट है जो कि रंग बदलने में माहिर होता है। हालांकि ये गिरगिट भले ही अब नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, शायद इन लोगों को भी पता हो गया है कि अब इंसान हमसे जल्दी रंग बदल ले रहा है, तो हो सकता है ये लोग अपना गायब हो जा रहे होंगे, या इनका अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। क्योंकि ये भी तो जानते हैं ना कि इंसान अब हमसे अधिक रंग बदल रहा है, इंसान का भी कोई ठीक नहीं है कब रंग बदल ले रहा है। हो सकता है ये गायब हो गए होंगे शायद, अब ये नहीं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि ये पुरुष है या स्त्रीलिंग, हम लोग को लिंग निर्धारण करना है। चलिए देखते हैं, गिरगिट अगर है तो गिरगिट ये किस में रहता है, पुल्लिंग में रहता है। लेकिन जब हम लोग को स्त्रीलिंग के बारे में बताना रहता है तो क्या कर देते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं, मादा गिरगिट। क्या लिख देते हैं, मादा गिरगिट। क्या लिख देते हैं, मादा गिरगिट। तो इस तरह से क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। वैसे ही ये घड़ियाल है, ये घड़ियाल है जो पानियों में रहता है। घड़ियाल ये भी किस में आता है, पुल्लिंग में ही रहता है। लेकिन जब इसकी स्त्रीलिंग बताना रहता है तो क्या किया जाता है, इसमें भी लिख दिया जाता है मादा घड़ियाल। क्या लिख दिया जाता है, मादा घड़ियाल। वैसे ही अब अगर सांपों की बात की जाए, हालांकि ये किंग कोबरा सांप है जिसके विष से बचना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत खतरनाक सांप होते हैं, अगर इनकी विष बॉडी पे लग जाए तो शायद आदमी के अंदर अगर चला जाए तो शायद आदमी का बचना नामुमकिन हो जाता है। तो ये सांपों को अगर हम लोग बताना रहता है तो क्या लिख देंगे, मादा सांप, मादा सांप। तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हालांकि ये सबको हम लोग किस में रखते हैं, पुल्लिंग में रखते हैं। इस तरह से इनकी अगर स्त्रीलिंग की बताना रहता है तो क्या कहा जाता है, मादा ये, यानी कि मादा भालू, मादा झिंगुर, मादा गिरगिट, मादा सांप, मादा घड़ियाल, मादा भेड़िया, मादा चीता, ये सब क्या हो जाते हैं, इन सब को हम लोग इसमें रखते हैं, स्त्रीलिंग में हो जाते हैं मादा बनाने से। लेकिन ये सब रहते किस में, पुल्लिंग में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये सब के सब किस में है, ये पुल्लिंग में है। लेकिन जब इनको स्त्रीलिंग बताना होगा तो इसमें क्या लिख देंगे, मादा शब्द को जोड़ दिया जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये सब के सब किस में है, पुल्लिंग में है। जैसे मादा झिंगुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मादा झिंगुर। चीता है तो मादा चीता हो जाएगा, मादा चीता हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इन शब्दों में अगर मादा शब्द को जोड़ देंगे तो ये किस में हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। हालांकि ये सब किस में है, पुल्लिंग में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जिन शब्दों को अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचान करना मुश्किल होता है उन्हें हम लोग उन्हें पुल्लिंग में रख देते हैं और उनकी स्त्रीलिंग बताने के लिए मादा शब्द को जोड़ देते हैं। अगला देखिए, अगला रूल क्या है। अब देखिए अगला रूल है कि कुछ जीव नर हो या मादा उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। कुछ जीव
नर हो या मादा उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। जैसे इसका कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनका निर्धारण ही नहीं किया जा सकता है कि वो स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं, तो ऐसे ऐसे जीव को क्या किया जाता है, उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। इन्हें स्त्री पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बनाया नहीं जा सकता है, इन्हें मान लिया गया है कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए कोयल, मैना, गौरैया, मक्खी, मछली, लोमड़ी, गिलहरी, इन सब की अगर बात किया जाए तो इन सब का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि पुल्लिंग कौन है स्त्रीलिंग कौन है। इस तरह से इन सबको परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए स्त्रीलिंग मान लिया गया है। तो स्त्रीलिंग की बात की जाए तो अगर पूछेगा कि कोयल कौन सा लिंग में आता है, तो कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है। इन सबको किस में लिया गया है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत लिया गया है। तो ये भी कुछ पक्षी थे, कुछ जीव थे जिन्हों पहचान करना मुश्किल होता है। अब देखिए ये सिंगल सिंगल अगर पूछे जाते हैं तो दिक्कत होती है अथवा हम उन्हें पहचान लेते हैं। जैसे अगर सिंगल आदमी के पूछा जाए, बड़े जीवों में पूछा जाए, तो अगर उनके लिंग का निर्धारण हम लोग कर लेते हैं तो आसानी से बता देते हैं। और सिंगल जीवों में अगर जिसको नहीं बता पाते हैं तो हम लोग उन्हें या तो स्त्रीलिंग मान लेते हैं, नहीं तो उनमें मादा शब्द को जोड़ करके उनके लिंग का निर्धारण हम लोग कर देते हैं। इस तरह से सिंगल जीवों के लिए हम लोग निर्धारण करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर समस्या तब आ जाती है जब डबल डबल आ जाता है, यानी कि द्वंद्व समास में का आ जाता है। क्या है द्वंद्व समास में का? द्वंद्व समास आप लोग जब पढ़े होंगे अथवा जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक साथ दो दो शब्द आता है। एक साथ क्या आता है, दो दो शब्द आता है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने सिंगल सिंगल वर्ड को समझा था, हालांकि वो सब के सब प्राणीवाचक में थे। जब अप्राणीवाचक में पढ़ेंगे तो उनके लिए कुछ रूल्स, कुछ नियमें हैं जिनको हम लोग समझने के बाद अप्राणीवाचक में भी बना लेंगे। लेकिन अगर प्राणीवाचक में और सिंगल में पूछे, यानी एक शब्द में पूछे, जैसे अगर पूछे कि पिता कौन सा लिंग निर्धारण, पिता का कौन सा लिंग है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पुल्लिंग में आता है। पुत्र कौन से लिंग में आता है, तो पुल्लिंग में आता है। पुत्री कौन सी लिंग में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में। माता कौन सी लिंग में आती है, तो स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि घड़ियाल कौन सा लिंग में आता है, तो देखिए इसका हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इसका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मादा घड़ियाल कह देंगे। चीता में कह सकते हैं, मादा चीता कह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं लोमड़ी के पूछे, वहीं कोयल की पूछे, मछली की पूछे, तो इन सब में पहचान करना दिक्कत होता है, या इन सबको हम लोग परमानेंट के लिए स्त्रीलिंग मान लिए हैं। इन सबको हम लोग परमानेंट के लिए यानी कि हमेशा के लिए क्या मान लिए हैं, स्त्रीलिंग मान लिए हैं। इस तरह से ये सब के सब किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। लेकिन समस्या तब आती है जब दो दो वर्ड पूछ देता है एक एक साथ कि ये पिता पुत्र क्या होंगे, भाई बहन क्या होंगे, दाल भात क्या होगा। यानी कि अब द्वंद्व समास में प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों में आ सकता है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। आइए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। जैसे देखिए कह रहा है द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग। द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग। प्राणीवाचक का मतलब फिर से बता दे रहे हैं, जिसमें जीव होता है उसमें उसको प्राणीवाचक में रखा जाता है, जिसमें जीव नहीं होता है उसे अप्राणीवाचक में रखा जाता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वहीं अगर अप्राणीवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो इनके लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होती है। अगर अप्राणीवाचक द्वंद्व समास में के शब्दों को अगर लिंग निर्धारण कहे तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि उनकी अंतिम संज्ञा को देखेंगे कि अंतिम संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। इस तरह से उस सारे शब्दों को हम लोग बताएंगे, यानी दोनों शब्द को बता देंगे कि वो स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। जैसे देखिए कहने का क्या मतलब है कि प्राणीवाचक में द्वंद्व समास में क्या क्या हो सकता है, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, राधा कृष्णा, सीताराम, गाय बैल, राजा रानी इत्यादि। ये सब अगर देखा जाए तो ये दो दो शब्द एक साथ में आए हैं। हालांकि ये प्राणीवाचक में तो है, ये प्राणीवाचक में है। जैसे देखिए अगर कहने का मतलब है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि केवल माता पूछे कि माता शब्द कौन सा लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग में जाएगा। केवल पिता पूछे यानी सिंगल सिंगल करके पूछे तो हम लोग पहले रूल्स के अनुसार बता देंगे, आसानी से बता देंगे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ में ला करके पूछे कि माता पिता क्या होगा, भाई बहन क्या होगा, दादा दादी क्या होगा, राधा कृष्णा क्या होगा, सीताराम क्या होगा, गाय बैल क्या होगा, तो यहाँ से सीधा सीधा एक बात को समझ लीजिए आप कि अगर द्वंद्व समास में प्राणीवाचक में पूछे तो हमेशा हमेशा किस में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। इसमें स्त्रीलिंग होता ही नहीं है।
द्वंद्व समास में अगर प्राणीवाचक में पूछे तो इसमें स्त्रीलिंग क्या होता ही नहीं है। इस बात को याद रखिए, फिर से समझ लीजिए। द्वंद्व समास में प्राणीवाचक संज्ञा अगर पूछे तो इसमें स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, चाहे स्त्रीलिंग पहले हो या बाद में हो, कहीं भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं है। वो सीधा सीधा किस में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। लेकिन द्वंद्व समास में समस्या तब आ जाती है जब अप्राणीवाचक को पूछ लेता है, यानी कि बिना जान वाला। जैसे यहाँ देखिए, अन्न जल, घर द्वार, नाक कान, कपड़ा लता, चाल चलन, ये सब अगर पूछ दे तो समस्या हो जाती है कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, प्राणीवाचक में तो सीधा सीधा बात पता है कि वो सीधे पुल्लिंग में जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। प्राणीवाचक में तो ये तो स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, ये किस में जाएगा, ये पुल्लिंग में जाएगा। लेकिन अगर अप्राणीवाचक में पूछे कि ये शब्द कौन से होंगे, जैसे अन्न जल, घर द्वार, नाक कान, कपड़ा लता, चाल चलन इत्यादि, तो देखिए इन ऐसे ऐसे शब्दों का लिंग का निर्धारण हम लोग किस तरह से करते हैं। इनके अंतिम संज्ञा देखा जाता है। इनका क्या देखा जाता है, अंतिम संज्ञा देखा जाता है कि अंतिम संज्ञा पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। इस आधार पे हम लोग इसका लिंग का निर्धारण कर देते हैं। जैसे अन्न जल में बात किया जाए तो ये जो जल शब्द है ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, जल शब्द पुल्लिंग है। इस तरह से ये पूरे शब्द यानी कि अन्न जल जो पूरे शब्द हैं ये क्या हो जाएंगे, इस पुल्लिंग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। यानी कि पुल्लिंग क्या है, जल है। अंतिम शब्द अगर देखा जाए तो ये जल जो है पुल्लिंग है। इस तरह से अन्न जल ये पूरे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए, घर द्वार कह रहा है, घर द्वार, तो इसमें जो द्वार शब्द है ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है। घर द्वार में द्वार शब्द पुल्लिंग है, इसलिए ये घर और द्वार ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, स्त्री पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो नाक कान, इसमें कान जो है ये पुल्लिंग शब्द है, कान क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से अगर देखा जाए तो नाक कान यानी दोनों शब्द मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए, द्वंद्व समास में और का लोप रहता है, इसमें च का लोप रहता है, ये नहीं दिखाई देता है। इसको हम लोग और लगा करके पढ़ सकते हैं या नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माता पिता लिखा है तो माता पिता को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि माता और पिता, माता और पिता। भाई बहन लिखा है तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, भाई और बहन। अन्न जल लिखा है तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, अन्न और जल। घर द्वार को घर और द्वार, कपड़ा लता को कपड़ा और लता। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इसमें समस्या ये है कि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना है। तो देखिए, द्वंद्व समास में अंतिम शब्द को देखा जाता है, इस तरह से इनके लिंग का निर्धारण किया जाता है कि ये कौन सा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे चाल चलन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, चाल चलन लिखा हुआ है, चाल चलन, चाल चलन। अब देखा जाए तो इसमें जो ये चलन शब्द है, जो चलन जो शब्द है ये पुल्लिंग है, जो ये चलन शब्द है ये पुल्लिंग है। इस तरह से अगर आपसे पूछे कि ये चाल चलन कौन सा लिंग है, तो चलन जो है पुल्लिंग है, इसलिए ये पूरा के पूरा वर्ड क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास में का अगर पूछे तो किस तरह से बताना है या किस तरह से पहचान किया जाता है। जैसे देखिए, फिर यहाँ देखिए अब क्या दिया है कि अगर कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं अप्राणीवाचक में ही जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दूध रोटी, दाल रोटी। जैसे देखिए, दूध रोटी, दाल रोटी, चमक दमक, ये सब जो है ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये रोटी जो है यानी कि खाने वाले सामानों में, खाने वाले में जितने भी सामान है वो सब के सब आपका स्त्रीलिंग में आती है। तो जैसे अब देखिए, रोटी है तो ये रोटी ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इस तरह से अगर रोटी को अगर देखा जाए तो केवल रोटी स्त्रीलिंग है, तो ये दूध रोटी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि दाल और रोटी, दाल रोटी की अगर बात किया जाए तो रोटी स्त्रीलिंग है। इस तरह से आपका दाल और रोटी क्या हो जाएगा, पूरा का शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि द्वंद्व समास में जैसा भी ध्येय, चाहे वो प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो, आपको पहचान करने का यही एक तरीका है कि अगर प्राणीवाचक में है तो उसको आपको सीधा सीधा पुल्लिंग में भेजना है, स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। अगर अप्राणीवाचक में पूछे तो इनकी अंतिम शब्द देखा जाता है कि अंतिम संज्ञा क्या है, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। अंतिम संज्ञा कहने का मतलब कि इतना दे दिया और लास्ट वाला देख करके आप बता दे कि ये है, ऐसा नहीं। इन दोनों में देखना है। जैसे ये कपड़ा लता है तो इसी दोनों में देखना है कि ये वाला अंतिम शब्द
शब्द जो है स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। अगर ये स्त्रीलिंग है तो ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग में होंगे, अगर ये पुल्लिंग है तो दोनों शब्द पुल्लिंग में होंगे। हालांकि ये प्राणीवाचक में रूल्स फॉलो नहीं करता है, केवल अप्राणीवाचक में होता है। अब देखिए स्त्रीलिंग के लिए अगर बात करें तो दूध रोटी, दाल रोटी, चमक दमक इत्यादि ऐसे ऐसे प्रश्न अगर पूछे तो आप उनको किस में डालेंगे? स्त्रीलिंग में डालेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये अंतिम शब्द है, ये अंतिम संज्ञा है, ये अंतिम शब्द अंतिम संज्ञा क्या है? ये सब के सब स्त्रीलिंग है, इसलिए ये सब के सब किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो द्वंद्व समास का था, ये तो द्वंद्व समास का था कि एक साथ दो दो आ जाता है। कभी कभी दो ही वर्ड आता है, एक साथ दो वर्ड आता है, लेकिन उनमें द्वंद्व समास का रूल्स फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो तत्पुरुष के होते हैं। हालांकि दो शब्द तो आते हैं लेकिन दर्शाता एक को ही है। तत्पुरुष समास में दो शब्द तो आते हैं लेकिन उसमें किसी एक को ही दर्शाता है। इस तरह से तत्पुरुष के लिए एक अलग रूल होता है। जैसे देखिए यहाँ तत्पुरुष के लिए क्या होता है कि अगर तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण किया जाए तो कैसे किया जाता है? उनके अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। यानी कि तत्पुरुष समास में जो होता है शब्द तो उसमें एक साथ दो ही आते हैं, उसमें शब्द एक साथ दो ही आते हैं, लेकिन उसमें आपको लिंग का निर्धारण उनके अंतिम संज्ञा के अनुसार करना है। इस तरह से जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है, तत्पुरुष पुल्लिंग शब्द में दे रहा है क्या चीज़? तो राजकुमार दिया है, राजभवन, राजपुत्र, राजमार्ग दिया है। इस कहने का क्या मतलब है इसका? तो देखिए जैसे राजकुमार दिया है तो राजकुमार में अगर बात किया जाएगा तो राजकुमार का क्या होगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, यानी कुमार का मतलब होता है पुत्र, सीधा सीधा बात है। राजकुमार का मतलब राजा का पुत्र। अब इसमें अंतिम शब्द देखा जाए, जो ये पुत्र शब्द है, ये पुत्र शब्द पुल्लिंग होता है। राजपुत्र जो है, राजकुमार जो है, ये राजकुमार जो है ये क्या है? इसमें का कुमार पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए ये पूरा के पूरा राजकुमार जो है शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस द्वंद्व समास में, इसमें क्या है? भाई और बहन, दादा और दादी, राधा और कृष्ण। लेकिन यही अगर तत्पुरुष समास में ध्यान दीजिएगा तो इसमें और रूप और आता ही नहीं है। जैसे उसमें भाई और बहन पढ़ सकते थे ना, लेकिन इसमें हम लोग और लगा करके नहीं पढ़ सकते हैं। राज और कुमार नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे, इसको राजकुमार ही पढ़ना होगा। और इसमें जो है ये मुख्य रूप से एक ही आदमी को दर्शाता है, भले ही दो नाम हो, जैसे राजा का पुत्र, भले ही दो आदमी की बखान हो रहा हो लेकिन दर्शाता एक ही आदमी को है, यानी कि राजा के बेटा को क्या कहता है? राजकुमार। वैसे ही अगर देखा जाए राजभवन की बात किया जाए तो राजभवन में अगर देखा जाए तो राजभवन में क्या होता है? भवन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से ये राजभवन शब्द जो है, ये राजभवन क्या हो जाता है? पुल्लिंग में हो जाता है। वैसे ही राजपुत्र, अब इसमें पुत्र जो है पुल्लिंग शब्द है तो राजपुत्र क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। राजमार्ग हो गया, प्रतीक्षालय हो गया, विद्यालय हो गया, किताब घर हो गया, पूजा घर हो गया, सेनापति हो गया। इन सब के अंतिम शब्द अगर देखा जाएगा तो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे सेनापति कहा गया तो सेनापति का मतलब सेनाओं की पति, सेनाओं का पिता। तो पति जो शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग है। घर है पुल्लिंग, विद्यालय पुल्लिंग, प्रतीक्षालय पुल्लिंग। ये पुल्लिंग क्यों आता है? देखिए दो दो इसमें भी है, ध्यान में रखिएगा। तत्पुरुष और द्वंद्व दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दो दो आदमियों की बात तो हो रही है, लेकिन द्वंद्व में हमेशा आपको और लोप रहेगा, लेकिन इसमें और आप नहीं लगा सकते। इसमें एक ही आदमी का बात होता है, भले दो आदमी आते हैं साथ में लेकिन बात किसी एक ही आदमी का होता है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए राजमार्ग की बात की जाए तो राज्य का मार्ग होता है। अब इसमें दो आदमी आ रहे हैं लेकिन बात केवल एक सड़क की हो रही है। इस तरह से मार्ग जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग है, ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। इस आधार पर राजमार्ग पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? शब्द ये आपका पुल्लिंग में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर वैसे ही अगर कहा जाए राजकुमारी, राजकन्या, राजसत्ता, राजसभा, राष्ट्रभाषा, अतिथिशाला, धर्मशाला, लोकसभा, विधानसभा, ये सब अगर बात की जाए तो ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब हम इसको सीधे सीधे स्त्रीलिंग क्यों कह दे रहे हैं? तो देखिए इधर राजकुमारी जो है,
अगर देखा जाए इसमें तो देखिए ये जो है राजकुमारी, इस राजकुमारी के अंतिम संज्ञा देखिए, यानी कि कुमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, राजकुमारी पूरा का पूरा शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएगा। राजकन्या की अगर बात किया जाए तो राजकन्या का अंतिम शब्द क्या है, कन्या है, और कन्या को देखा जाए तो कन्या क्या बेटी को कहा जाता है या स्त्री को कहा जाता है। इस तरह से ये स्त्रीलिंग का निर्धारित करता है। इसके आधार पर पूरा ये जो है राजकन्या शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजसत्ता, अब राजसत्ता में देखा जाए तो ये जो सत्ता जो शब्द है, ये सत्ता क्या है, स्त्रीलिंग है। इस तरह से राजसत्ता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सभा की बात की जाए तो ये सभा भी स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, अतिथिशाला स्त्रीलिंग है, धर्मशाला स्त्रीलिंग है, लोकसभा स्त्रीलिंग है, विधानसभा स्त्रीलिंग है। ये सब के सब ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है, लेकिन इनकी लिंग का निर्धारण हमें करना है अंतिम संज्ञा के अनुसार। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक भी आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उस टॉपिक के लिए हम कोई वीडियो बना दें।